टुडेज टॉपिक सेक्शन ऑफ सॉलिड। इसके पहले अभी तक हमने प्रोजेक्शन देखा था। प्रोजेक्शन में हमने पॉइंट, लाइन, प्लेन और सॉलिड देख चुके हैं। अब सेक्शन ऑफ सॉलिड की क्या जरूरत पड़ी। क्या होता है कि कभी कभी कुछ इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उसके सिंपल फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में हमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, या कभी कभी हो सकता है कि पार्ट हॉलो हो, उस कंडीशन में भी हमें उसकी पूरी ज्योमेट्री के बारे में पता नहीं चलता। इन दैट केस हम क्या करते हैं, इमेजिनरी प्लेन से सॉलिड को कट करते हैं और देखते हैं कि उसके अंडर कट क्या है, उसकी दूसरी ज्योमेट्री क्या है, जो हमें सिंपल फ्रंट व्यू टॉप व्यू में नहीं दिखाई देती। इसलिए सेक्शन ऑफ सॉलिड की हमें जरूरत पड़ती है। अब लास्ट लाइन जो हमने लिखी है, द एक्शन ऑफ इज कॉल्ड द सेक्शनिंग, मतलब जब हम काटते हैं तो उसे हम सेक्शनिंग कहते हैं। और जिस प्लेन की हेल्प से हम, जिस इमेजिनरी प्लेन की हेल्प से हम उसे कट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेक्शन ऑफ प्लेन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कटिंग प्लेन्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो कटिंग प्लेन जनरली हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, प्रिंसिपल प्लेन्स एंड ऑक्सिलरी प्लेन्स। कटिंग प्लेन में प्रिंसिपल प्लेन्स भी दो टाइप के होते हैं, फ्रंटल और वर्टिकल कटिंग प्लेन या सेक्शन प्लेन। ये क्या होता है, फ्रंटल इसलिए बोलते हैं कि ये जब हम इसको काटते हैं तो हमें फ्रंट व्यू से ही देखना पड़ता है। या वर्टिकल कटिंग प्लेन मतलब ये जो कटिंग प्लेन होता है ये वर्टिकल होता है, यानी वीपी, वर्टिकल प्लेन। देखिए एग्जांपल हमने देखा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग। ये आपको एरो दिख रहा है, इस तरफ से हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये हमारा वर्टिकल प्लेन है जो इस ऑब्जेक्ट को कट कर रहा है। अब कट कर रहा तो हमें किस तरह से दिखाई देगा, देखो यहाँ पर जो हैच लाइन दिख रही है, दिस आर द हैचिंग लाइन। तो यहाँ से कट पास हो रहा है आपका प्लेन, यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास, यहाँ पर मटेरियल नहीं है। अगर हम सिंपल फ्रंट व्यू देखते तो हमें यहाँ से केवल क्या दिखाई देता है, एक रेक्टेंगल दिखाई देता है। बट जब हमने इसको बीच में से काटा तब हमें पता चला कि यहाँ पर एक होल भी था और यहाँ पर भी नीचे एक कट था। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हमें पता ही चल रहा, यहाँ पर ये एक होल है और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कट है। तो ये हमें सेक्शन से पता चला। अदरवाइज हम सिंपल फ्रंट व्यू देखते हैं तो हमें यहाँ पर केवल एक सिंपल रेक्टेंगल दिखाई देता है। सिमिलर वे दैट इज द हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन या सेक्शन प्लेन। हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा और इसको हम ये टॉप व्यू को देखने पर, टॉप व्यू से हम देखते हैं तब हमें दिखाई देता है। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, व्यूअर की डायरेक्शन कैसे रहेगी, इस डायरेक्शन से आप ऊपर से देखना चालू करोगे तो व्यूअर यहाँ ऊपर रहेगा और यहाँ से इस तरह से कुछ देखेगा। अगेन हमने इसको यहाँ से कट करा, देखिए होल के यहाँ से हमने पास करा तो आपको इस तरह से कुछ शेप दिखाई देगा। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हम सिंपल इसको टॉप से देखते हैं तो हमें ये रेक्टेंगल दिखाई देता है। बट जब हमने कटिंग प्लेन यहाँ पर लिया है तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर एक होल है, तो ये होल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ लाइकवाइज ऑक्सिलरी प्लेन। ऑक्सिलरी प्लेन गेन तीन टाइप के होंगे इसमें। फर्स्ट इज द ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ये जो कैसा होगा, इट इज इंक्लाइन टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। ठीक है, देन इसके बारे में लाइन हमने लिखी, एन ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन अपीयर्स एज ए स्ट्रेट लाइन इन फ्रंट व्यू। मतलब क्योंकि देखिए ये कैसा है, इंक्लाइन टू वीपी है, तो फ्रंट व्यू में हमें कैसे दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन, सॉरी टॉप व्यू में स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। एंड अगर हम बात करते हैं सेकंड की, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन की, इट इज इंक्लाइन टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। तो ये एआईपी है, ये हमें फ्रंट व्यू में स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा क्योंकि ये इंक्लाइन टू एचपी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द प्रोफाइल कटिंग प्लेन या सेक्शन सेक्शन प्लेन। ये जो होगा प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी। ठीक है, यहाँ पर एचपी नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पर लिखना है एचपी एंड वीपी। और लास्ट इज द ऑब्लिक सेक्शन प्लेन। ऑब्लिक सेक्शन प्लेन क्या होगा, ये दो प्लेन कॉम्बिनेशन हो सकता है। मीन्स हो सकता है कि ये कहीं स्ट्रेट लाइन हो, उसके बाद में परपेंडिकुलर हो, फिर स्ट्रेट लाइन हो। मतलब जरूरी नहीं कि ये सिंपल स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, मतलब एक ही प्लेन के पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, रिमेम्बर कुछ बातें हमने यहाँ पर लिखी है।
क्या याद रखना आपको, आफ्टर लॉन्चिंग ए सेक्शन प्लान आइदर इन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू द पार्ट्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर इज इन टू बी रिमूव्ड। आपको ध्यान रखना है कि जो पार्ट ऑब्जर्वर के नियर है उसी को रिमूव करना है, और जहां तक कोशिश हो हमें स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलर पार्ट को रिमूव करना है। छोटा पार्ट उसको भी छोड़ना है और बड़े पार्ट में सेक्शन बनाना है। ठीक है नाउ, अब जब मैंने आपको ऊपर वाले डायग्राम में बताया था, यहाँ पर देख, जब हमने इसको कट करा, यहाँ से जब इसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करा, तब कट जहाँ से प्लेन कट हो रहा है, मतलब सॉलिड को जहाँ जहाँ कट कर रहा है वो उस पोर्शन को हम इस इंक्लाइंड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस लाइन इज नोन एज द हेच लाइन। इसको हम हेच लाइन या हेचिंग बोलते हैं। अब इस हेच लाइन की या हेचिंग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखी है, उसको आप रीड आउट करेंगे, बट मेजर आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, जब आप सेक्शनिंग करोगे या सेक्शन ऑफ प्लेन के क्वेश्चन ड्रॉ करोगे, ये जो लाइन होती है ये 45 डिग्री इंक्लाइंड होगी। मतलब ये लाइनें कभी भी किसी एक एज के पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं होगी, ये 45 डिग्री इंक्लाइंड होगी। सेकेंडली, ये लाइनें सारी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होगी। थर्ड, इन लाइनों के बीच की डिस्टेंस इवन होगी, और कोशिश ये करना कि डिस्टेंस आपके 2 से 3 mm रखे, ना आपको बहुत ज्यादा रखना है ना बहुत कम रखना है। ठीक है, दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज। और इस जो हैचिंग है इसकी जो बाउंड्री रहेगी, आउटर बाउंड्री, मतलब देखिए ये जो बाउंड्री दिख रहा है आपको, आउटर बाउंड्री, इसको आपको विजिबल लाइन मीन्स डार्क लाइन से बनाना है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो मैंने लिख रखी है, आप उससे उसको पढ़ लेना, उसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ टाइप्स ऑफ द सेक्शन व्यू, ये कुछ टाइप्स है सेक्शन व्यू के। जनरली वाइवा के कोड बनते हैं, फुल सेक्शन व्यू, हाफ सेक्शन व्यू, ऑफसेट सेक्शन व्यू, देन ब्रोकन आउट सेक्शन व्यू, रिवॉल्व सेक्शन व्यू एंड रिमोट सेक्शन व्यू। इनके केवल आपको नाम याद रखने की जरूरत है, और डिटेल में आप जब मशीन ड्राइंग पढ़ोगे तो वहां पर इनका हम यूज करेंगे। ओके, ठीक है। नाउ दिस इंट्रोडक्शन पार्ट इज कंप्लीटेड। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि सेक्शन कैसे करते हैं और ये किस तरह से होती है, और हमें किन किन बातों में रखना है। इसमें आपको मेनली कुछ नया ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। आपने जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन करे थे वही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, बट आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के सेकंड और थर्ड स्टेप की जरूरत नहीं है, ओनली फर्स्ट स्टेप की जरूरत रहेगी। और थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस प्लेन से कट कर रहे हो, एआईपी से ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन से कट करोगे या एवीपी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन से कट करोगे। एआईपी के बारे में मैंने बता चुका हूँ, इट इज इंक्लाइन टू एचपी, और जब ये इंक्लाइन टू एचपी से होगा, मतलब यहाँ मैंने लिखा है, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, एआईपी ये एचपी से इंक्लाइंड होगा और वीपी के परपेंडिकुलर होगा। तो आपको ध्यान रखना, जब ये एचपी से इंक्लाइंड होगा तो जब आप फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू में ये एक रेड लाइन दिखाई देगी, और उस पर्टिकुलर एंगल पर होगा जिससे ये प्लेन एचपी से इंक्लाइन होगा। मतलब ये लाइन आपको उसी एंगल पर दिखाई देगी जिससे ये प्लेन एचपी से इंक्लाइंड होगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर हम एआईपी की बात करें तो एआईपी हमेशा किसको कट करेगा, एआईपी हमेशा कट करेगा फ्रंट व्यू को। ये मोटे तौर पर आपको याद रखने की जरूरत है। और सिमिलर वे एवीपी की बात करें, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन की, हमेशा कट करेगा किसको, टॉप व्यू को। ठीक है, क्लियर ना।